Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. So today we are going to see the subject accounts, unit number 1 part 2. The name of chapter is accounting of share capital. For the 12th standard English medium, this is lecture number 45. If you have any doubts, you can contact me at the pioneergt@gmail.com. So without wasting any further time, let's begin. So पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आईपीओ एंड व्हाट इज एफपीओ. तो देखो, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है पब्लिक के लिए, है ना, वापस से कह रहा हूं, जब कोई लिमिटेड कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए शेयर इश्यू करती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ. क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आईपीओ. ठीक है. और अगर वही कंपनी कुछ समय के बाद में, या हर वो कंपनी जिसने आईपीओ ऑफर कर दिया है, बाद में अगर वो फिर से शेयर इश्यू करना चाहे तो उसे कहते हैं एफपीओ. आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ का पूरा नाम है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. इज दैट क्लियर? IPO stands for initial public offering and FPO means follow on public offer. So let me go through the meaning of it. So the meaning is, an initial public offering is the first time that the share stock of private company is offered for purchase to the public company. जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है, उस टाइम पे जब शेयर इश्यू किए जाते हैं उसे कहते हैं आईपीओ. एंड एफपीओ, इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी इश्यूड द शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू आईपीओ process and wants to increase the capital fund, then follow on public offer FPO is issued by the company to public or to the investors. So hopefully you are getting my point, the IPO and FPO. देखो, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ना 1 मार्क्स का ही एक थियोरी होगी, 1 मार्क्स की थियोरी होगी और 8 मार्क्स का एक सम होगा. तो जितने भी इसकी थियोरीज करो वो शॉर्ट लाइन 1 लाइनर्स हो, इसका आप ध्यान रखें. नाउ जब शेयर इश्यू करते हैं, जितने का शेयर है अगर उतने ही प्राइस पे इश्यू किया जाए तो उसे कहते हैं एट पार. जितने का शेयर है अगर उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम. ठीक है. जैसे कि देखो, 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने कितने चार्ज किए पब्लिक से? 14 रुपीज़. सो उसे कहेंगे एट प्रीमियम. और अगर कंपनी जितने का शेयर है उससे कम कीमत पर इश्यू करती है तो उसे कहते हैं एट डिस्काउंट. लेकिन नई कंपनी डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकती, सिर्फ वही कंपनी डिस्काउंट से इश्यू कर सकती है जो एफपीओ दे रही हो. ठीक है. आईपीओ डिस्काउंट से इश्यू नहीं किए जाते नाउअडेज. ओके. सो एट पार का मतलब समझ में आ गया. 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इश्यू किया, जितने का है उतने में दे रहे हो तो एट पार. जितने का है उससे ज़्यादा ले रहे हो, मतलब ज़्यादा में सेल किया जा रहा है तो एट अ प्रीमियम. और जितने का है उससे कम में सेल कर रहे हैं तो उसे कहेंगे डिस्काउंट. हालांकि डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन 10%. ऐसा कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा ऑफर नहीं किया जाता. सो होपफुली ये समझ में आ गया हो. अगर ये समझ में आ गया है तो हम देखते हैं कि जब शेयर एक्चुअली इश्यू किए जाते हैं तो एंट्रीज किस तरह की पास की जाती है, क्योंकि हमें एग्जाम में एंट्रीज ही लिखनी है. देखिए, ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 मार्क्स का एक ही सम आएगा, तो ध्यान से समझ लेना कि कैसे इसका प्रोसेस होता है. तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा समझाता हूँ. जैसे कि मान लो कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है, अगर फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है तो न्यूज़पेपर में या फिर चैनल में कहीं कैसे भी वो लोग ऐड देते हैं. ठीक है. ऐड देने के बाद में 3 दिन तक विंडो ओपन रहता है. कितने दिन तक? 3 दिन. नॉर्मली 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज. ओके. तो 3 दिन तक विंडो ओपन रहता है. पब्लिक उसमें अप्लाई कर सकती है. जितना भी शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है उतने पैसे आपके अकाउंट से ब्लॉक कर दिए जाते हैं. जैसे कि मान लो कि आपने 20,000 के शेयर के लिए, 20,000 का एक लॉट है मान लो शेयर का, आपने 20,000 के लिए अप्लाई किया है, तो 20,000 जो है आपके अकाउंट से ब्लॉक कर लिए जाएंगे. उसे कहते हैं AST.
बी ए कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट मतलब आपके बैंक अकाउंट में उतनी अमाउंट सीज कर दी जाती है, ठीक है, और जब एक्चुअल में आपको शेयर मिलते हैं तो वो अमाउंट वापस से अनब्लॉक हो जाती है। जितना शेयर्स आपको मिला उतना कंपनी के पास चला जाता है पैसा, और बचा हुआ पैसा वापस से आपके अकाउंट में शो करेगा। अब देखिए, जब कोई एप्लीकेशन करता है शेयर के लिए, ठीक है, तो वो कंपनी को ना पैसा पे करता है। कंपनी को क्या करेगा, पैसा पे करता है। तो कंपनी के पास पैसा आता है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री है जो कंपनी करती है जब उनको एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं थ्रू एप्लीकेशन। ओके, दूसरा, इस पैसे को यूज करने के लिए एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट the first entry was bank account debit to share application account on the time of application, then इसका यूज करने के लिए इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो ये एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये होती है सेकेंड एंट्री एक्चुअली, है ना। उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाता है। तो जब अलॉटमेंट किया जाता है तो नोटिस भेजी जाती है अलॉटमेंट की, है ना। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अलॉटमेंट के पैसे कंपनी को मिलते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट के पैसे। इसी तरह से जब कंपनी फाइनल कॉल या फिर फर्स्ट कॉल मंगाती है तब एंट्री होती है इक्विटी शेयर या फिर शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कंपनी को जब पैसे मिलते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस टाइप की एंट्रीज की जाती है। क्लियर है? तो ये सारी एंट्रीज आपको एक बार लर्न करनी है। देखो 2-4 बार इन एंट्रीज को ना लिख लो। जैसे आप 2-4 बार इन एंट्रीज को लिखोगे ना तो क्लियर आइडिया आ जाएगा। अब एक बार समझ लो कि कैसे 2-2 के सेट में एंट्री है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती है, फिर जितने भी कॉल्स हैं उनकी 2 एंट्री होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये अलॉटमेंट क्या है, फाइनल कॉल क्या है। तो देखो कंपनी के पास ना ऑप्शन होता है कि जो शेयर की अमाउंट, जैसे मान लो कि शेयर की अमाउंट है 10 रुपये, 10 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ शेयर। अब कंपनी को इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए या फिर ज़रूरत पूरे पैसे की एक साथ ज़रूरत नहीं है तो इसको 3-4 पोर्शन में मंगा सकती है। एक एप्लीकेशन मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो तब कितना भर रहा है। मान लो कि एप्लीकेशन के टाइम आप 4 रुपये भर रहे हो तो मिनिमम वो 5% होना चाहिए और फेस वैल्यू का और टोटल अमाउंट का 25% ऐसा कुछ है। तो मान लो कि 4 रुपये एप्लीकेशन के टाइम मंगा रही है, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपये मंगा रही है और फाइनल कॉल के टाइम पे कितने रुपए मंगा रही है, फिर फाइनल कॉल या फिर उसके कॉल के टाइम पे 3 रुपये। इस तरह से हो गया कंपनी का पूरा 10 रुपये। तो कंपनी को ज़रूरी नहीं है कि एक साथ में 10 रुपये मंगाए, कंपनी अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट वाइज पैसे मंगा सकती है। तो इस टाइप से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। हालांकि मोस्ट ऑफ कंपनी क्या करती है, एक साथ पूरे पैसे मंगा लेती है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है शेयर का। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको करना क्या है आज के होमवर्क में, आज के होमवर्क में एक तो आपको आईपीओ एफपीओ की मीनिंग कर लेनी है और दूसरा ये जो सारी एंट्रीज मैंने सिखाई आपको आज के दिन, कौन कौन सी, एक एप्लीकेशन टू बैंक वाली, मतलब टोटल 6 एंट्रीज है। ये 6 एंट्री अच्छे से लर्न कर लेना, देख लेना, 2-5 बार लिखना, क्योंकि 8 मार्क्स का एक सम आएगा जिसमें 8 से 9 एंट्रीज हमको करनी होगी, जिसमें से ये 6 तो है ही। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके सम्स देखने वाले हैं जिनमें ये एंट्रीज लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।